हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में नई भर्ती आई है एसए के पदों पे और आपकी एमटीएस के पदों पे 10वीं पास के लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है और पे स्केल भी अच्छा है। यदि आप इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी सही समय पर मिलती रहती है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ये भर्ती आई है आईबी के अंदर। आईबी बोल दे कोई आपको तो इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका मतलब रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम कर रही है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। इसके अंदर दोस्तों दो प्रकार की वैकेंसी निकली है। एक तो है आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट, एक पोस्ट का नाम तो आपका ये है। दूसरी पोस्ट आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, और सिक्योरिटी असिस्टेंट की छोटी फॉर्म क्या है? एसए। ठीक है, तो ये दो प्रकार के पदों पे भर्ती निकली है। इसके अंदर आपकी 700 वैकेंसी है दोस्तों। कितनी वैकेंसी है? 700 वैकेंसी है। अब किस जगह पे कितनी वैकेंसी है? जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ना, इसकी जगह जगह पे ब्रांच है दोस्तों, हर जगह पे ब्रांच है। तो किस जगह पे कितनी कितनी वैकेंसी है, एसए की कितनी है, एमटीएस की कितनी है, वो सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर यहाँ पे मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? ये टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में आप जिस राज्य के हैं, आप जिस स्टेट के हैं, उसी स्टेट की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस स्टेट की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करोगे वहां का डोमिसाइल आपके पास में होना जरूरी है। इसलिए आप हरियाणा के हैं तो आप हरियाणा की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप बिहार के हैं तो बिहार की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। यहां पर देखिए दोस्तों, पे स्केल क्या रहेगा इसके अंदर? इसके अंदर पे स्केल क्या रहेगा? जो आपकी एसए की वैकेंसी है, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों, इसमें लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी। और जो आपका एमटीएस है उसमें लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी। लेवल 3 में सैलरी क्या रहेगी एसए में दोस्तों? 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक। और जो आपका एमटीएस है इसमें रहेगी 18,000 से लेके 56,900 रुपए तक। ठीक है, और अलाउंस वगैरह है वो आपके अलग से रहेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है? सिक्योरिटी असिस्टेंट की भी सेम क्वालिफिकेशन है, एमटीएस की भी सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है आपको बताऊंगा। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो अभी 10वीं में है, लेकिन यदि लास्ट डेट तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस तक कंप्लीट नहीं हुई आपकी, तो आप योग्य नहीं माने जाओगे। यदि आपको लगता है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो आप भर सकते हैं, तो आप योग्य हैं, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपका एसए वाली पोस्ट है, 10वीं तो दोनों के लिए, इसके लिए भी 10वीं है, इसके लिए भी 10वीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो वैकेंसी है मोटर ट्रांसपोर्ट की है, तो यहां पे इन्होंने क्या मांग लिया है? लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस मांग लिया है। एलएमवी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। क्लियर है जी? एलएमवी आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। ठीक है, आपने लाइसेंस बनवाया, लाइसेंस के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। ठीक है जी, ऐसे के लिए आगे चलते हैं। और एसए की पोस्ट ना, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की मोटर ट्रांसपोर्ट की जॉब है, एमटी की जॉब है, इसमें आपको गाड़ियों का जो छोटा मोटा कोई दिक्कत आ जाए उसको ठीक करने का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट, तो दोस्तों जो आपकी एसए की वैकेंसी है, जो आपकी एसए की वैकेंसी है उसमें तो है 27 साल, 18 से 27 साल। जो आपकी एमटीएस की वैकेंसी है इसमें है 18 से 25 साल। आपकी जो एससी एसटी कैटेगरी है उनको दोस्तों 5 साल की छूट है। जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है उनको 3 साल की छूट है। ठीक है, यानी कि ओबीसी के लिए 30 साल हो जाएगा ये, और एससी एसटी के लिए 27 और 5 32 साल हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एससी एसटी के लिए 30 साल हो जाएगी और आपकी
अन्य के लिए क्या हो जाएगी, 28 साल हो जाएगी ओबीसी के लिए। ठीक है जी, चलो जी, बहुत अच्छे जी। एज की काउंटिंग कब से की जाएगी, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, उस डेट से काउंट की जाएगी, आप कितने साल के होते हो। क्लियर है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे चलिए। यहां पर दोस्तों देखिए, इसमें आपका सिलेक्शन क्या होगा, इसमें आपके एग्जाम होंगे, उस एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो एग्जाम के लिए इन्होंने 5 सेंटर आप भर सकते हो, इसमें टायर 1 भी है, टायर 2 भी है। तो पहला जो एग्जाम होगा उसके लिए इन्होंने पूरे इंडिया में सेंटर बना रखे हैं। आपको 5 सेंटर सेलेक्ट करने हैं जब आप फॉर्म भरोगे, ठीक है। 5 चॉइस डालनी है, उनमें से एक जगह पे आपका एग्जाम सेंटर आ जाएगा। किस राज्य में कौन कौन सी जगह पे आपके सेंटर है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात आती है जी, अब बात आती है एग्जामिनेशन क्या क्या रहेगा, क्या कुछ पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। टायर 1 होगा एसए के लिए भी, एमटीएस के लिए भी, एसए के लिए भी और एमटीएस के लिए। जो टायर 1 है ना, ये दोनों पोस्ट में हो रहा है दोस्तों, कॉमन है ये दोनों। एसए में भी वही पेपर आएगा टायर 1 का, और एमटीएस में भी वही पेपर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, एमसीक्यू आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न की वैल्यू 1 प्रश्न, 1 नंबर है, एक प्रश्न की वैल्यू 1 नंबर। एक प्रश्न का जवाब आप दे देते हो तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। क्या क्या रहेगा 4 पार्ट में, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 40%, मैथ पूछा जाएगा 20%, रीजनिंग पूछी जाएगी 20%, इंग्लिश पूछी जाएगी 20%, 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 नंबर का, और 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि आप यदि किसी पर्सन का गलत उत्तर दे देते हो तो सही में से आपके अंक कट जाएंगे। ठीक है, 4 प्रश्न गलत कर दोगे तो 1 नंबर आपका कट हो जाएगा सही वाले स्कोर में से। उसके बाद में टायर 2 भी है दोस्तों, टायर 2 है। ऐसे में टायर 1 तो दोनों का एक था, लेकिन टायर 2 अलग अलग है दोस्तों, टायर 2 दोनों के अलग अलग है। कोई बच्चा दोनों पोस्ट में अप्लाई करना चाहता है, योग्यता रखता है, तो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई हो जाएगा फॉर्म, एक करना चाहे तो एक भी हो जाएगा, दो करना चाहे तो दो भी हो जाएंगे। ठीक है, टायर 1 दोनों के लिए कॉमन था, टायर 2 अलग अलग है, एसए का टायर 2 अलग है, एमटीएस का टायर 2 अलग है। तो एसए में टायर 2 में क्या है, आपका मोटर मैकेनिज्म का और ड्राइविंग टेस्ट है, वो आपका कंडक्ट यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का दोस्तों, ठीक है, 50 नंबर का, 40% नंबर लेना अनिवार्य है दोस्तों। एसए का क्या कहा है, 40% नंबर लेना अनिवार्य है। उसके बाद में दोस्तों टायर 2 एमटीएस के लिए क्या हुआ, एससी के लिए तो आपने देख लिया कि मोटर मैकेनिज्म है, ड्राइविंग टेस्ट है, ये आपका रहेगा। अब एमटीएस के लिए क्या है, एमटीएस के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ठीक है, ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, मतलब 50 नंबर का रहेगा ये। ठीक है, 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। और इसमें क्या है, आपको 20 नंबर लेना जरूरी है। यदि आपके 25 आ गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई 30 नंबर आ गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, 20 ले लिए बस ये काफी है। यानी कि जो ये है ना आपका एमटीएस का, इस टायर 2 के नंबर नहीं जुड़ेंगे आगे सिलेक्शन होने में। ये तो बस आपको मिनिमम नंबर लेने, भाई 20 नंबर ले लिए बस काम खत्म। ठीक है, इसमें 40% नंबर लेना है। और दोस्तों जो टायर 2 है ना, 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, टायर 2 में 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। क्लियर है जी, आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी, और देख लेते हैं। हाँ, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, आईबी की ये वैकेंसी निकली है, एसए की और एमटीएस की, फॉर्म कब से कब तक, तो 14 तारीख से दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 13 नवंबर लास्ट डेट है, 13 नवंबर लास्ट डेट है दोस्तों। ठीक है, और इसकी हम तैयारी भी करवाएंगे, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे इसकी तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप इंटरेस्टेड हो इस भर्ती के लिए, ऊपर नंबर दिया हुआ है ना, अपनी इंक्वायरी दर्ज करवा देना व्हाट्सएप भेज के। ठीक है, आगे चलते हैं जी।
इसकी फीस कितनी लगेगी, इसकी फीस कितनी लगेगी, तो 450-500 रुपए फीस लगेगी आपकी, ठीक है। और ऑनलाइन ही जमा करवा सकते हो आप, ऑफलाइन कराना चाहो तो ऑफलाइन भी करा सकते हो। अब दोस्तों वैकेंसी की बात तो हो गई खत्म। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं ताकि कुछ बच्चे पूरी वीडियो ना देखना चाहते हो तो इन द एंड क्या क्या रहेंगी। आईबी की वैकेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, कहीं पर भी आपको नौकरी करनी पड़ सकती है। आईबी के जो ब्रांच है ना वो पूरे इंडिया में है दोस्तों, पूरे इंडिया में क्या है इनकी ब्रांच बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आपकी एसए की वैकेंसी निकली है, एक आपकी एमटीएस की वैकेंसी निकली है, 10th पास, 10th पास। जो एसए वाली है दोस्तों इसमें एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए एलएमवी का, और ये 10वीं पास कर सकता है। इसमें एज 18 से 27 साल है, एमटीएस में 18 से 25 साल है, ठीक है। जो एससी एसटी है उसको 5 साल की छूट है, ओबीसी है उसको 3 साल की छूट है। एज की काउंटिंग जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की उस डेट के अनुसार काउंट की जाएगी। लास्ट डेट क्या है, 13 नवंबर है, 13 नवंबर 2023 ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सिलेक्शन कैसे होगा, टायर 1 होगा दोस्तों, टायर 1 क्या होगा, कॉमन है दोनों के लिए एक जैसा है। कोई बच्चा 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहे तो 2 के लिए कर सकता है, एक के लिए करना चाहे तो एक के लिए कर सकता है। टायर 1 कॉमन होगा दोस्तों, 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, मैथ पूछा जाएगा, और रीजनिंग पूछी जाएगी, और इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है। ये 4 चीज आपकी आएगी, 100% 100 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा दोस्तों, एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। उसके बाद में दोस्तों एसए में टायर 2 क्या होगा, एसए में टायर 2 ड्राइविंग टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है, ये चीज रहेगी। और एमटीएस में क्या होगा, टायर 2, एमटीएस टायर 2 में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी रहेगी, ठीक है। जो एसए है ना दोस्तों, टायर 1 के नंबर भी काउंट किए जाएंगे, टायर 2 के नंबर भी काउंट किए जाएंगे, तब जाके फाइनल लिस्ट बनेगी। जो एमटीएस है इसमें केवल टायर 1 के नंबर काउंट किए जाएंगे, इसके बेस पे फाइनल लिस्ट लगेगी, ठीक है। लेकिन टायर 2 में आपको 20 नंबर लेना जरूरी है 50 में से। तो ये आपकी भर्ती निकली है। यदि आपकी योग्यता है, और मुझे पूरा यकीन है आपकी योग्यता है, तो आप अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। लास्ट डेट क्या है, 13 नवंबर है। कोई कंफ्यूजन कोई समस्या है, ऊपर नंबर दे रखा है, और जानकारी लेनी है, कोई कंफ्यूजन मन के अंदर दुविधा रह जाती है तो आप ऊपर नंबर दिए जो दिया है इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका हम बैच भी निकालेंगे ताकि आपकी तैयारी हो जाए, तो वो आप अपनी इंक्वायरी भी दर्ज करवा सकते हैं। चैनल नया है, सब्सक्राइब करेंगे, आगे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। इंडिया के किस कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।